नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। हमसे फर्जी आधार कार्ड लेके नशे पत्ते में मेरे से बनवाया गया है। किन्ने करा फरीद और कयूम है, वो दोनों अभी है नहीं, ठीक है। और वही मास्टरमाइंड है। टोटल 7 रजिस्ट्री है, उनके नाम फर्जी। तो तुम लोग कैसे झांसे में आ गए? अब वो आ गए साहब, क्या बोले आपको। मैंने उससे जमीन खरीदी थी। तो ये आप समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से लव जिहाद चलता है, उस प्रकार से खंडवा में जमीन जिहाद चल रहा है, और उन जमीनों पे चल रहा है जिनके मालिक खंडवा में नहीं रहते। सुना आपने, जो लोग खंडवा में नहीं रहते, लंबे समय से बाहर हैं, ऐसे लोगों की जमीनें फर्जी तरीके से बेची जा रही हैं और खंडवा में जमीन जिहाद चल रहा है। ये हम नहीं, दरअसल यह है कोतवाली थाने द्वारा पकड़ा गया आरोपी कह रहा है। दरअसल आपको ध्यान होगा, हमने खबर दिखाई थी कि कोतवाली थाने में 9 लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिनमें आयुष गुप्ता उर्फ विजय बघेल पिता नरेंद्र खुशीलाल सिंह बघेल निवासी परदेसीपुरा खंडवा, सिद्दीक पिता मुश्ताक अहमद निवासी मस्जिद के पास बुधवारा बाजार खंडवा, जुबेर पिता निसार खत्री निवासी छिपा कॉलोनी मस्जिद के पास खंडवा, शाहरुख पिता चांद खान निवासी बापूनगर खंडवा, अब्दुल लतीफ़ पिता नसरुद्दीन निवासी संजय नगर थाना मोगट रोड खंडवा, सोहेब पिता अब्दुल लतीफ़ निवासी महात्मा गांधी मार्ग खंडवा, इकबाल पिता इब्राहिम निवासी अभिषेक टॉकीज के सामने खंडवा, तौफीक अहमद पिता अकील अहमद निवासी सुभाष नगर रतलाम और फारूक शाह पिता तस्लीम शाह निवासी लक्कड़ बाजार खंडवा। इन पर अपराध दर्ज हुआ था। दरअसल इन पर जो अपराध दर्ज हुआ था वो आयुष चांडक निवासी बैकुंठ नगर ने शिकायत की थी कि उसकी मालिकाना जमीन बढ़िया गैसुर में थी, कुछ सालों से खंडवा से बाहर था। इसी बीच आरोपियों ने उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करवा लिए और उसकी जमीन किसी और को बेच दी। इस पूरे मामले में 9 लोगों पर एफआईआर हुई थी। रजिस्ट्रार और सर्विस प्रोवाइडर पर एफआईआर नहीं हुई थी, ऐसा जो फरियादी है आयुष चांडक, उसका कहना था। उसने यह कहा था कि इन लोगों पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। निश्चित ही खंडवा में जिस तरीके से दूसरों की ज़मीनें आसानी से बिक जा रही हैं, ये बहुत बड़ा रैकेट नज़र आ रहा है और इसका भांडाफोड़ करना पुलिस को ज़रूरी है। मामले टेक्निकल होते हैं, लेकिन अगर पुलिस इंटरेस्ट लेगी तो फिलहाल ये तीसरी एफआईआर है और इस मामले में और एफआईआर हो सकती हैं। इस व्यक्ति ने तो अपने मुंह से कह दिया कि एक ही व्यक्ति ने 9 मामलों में गड़बड़ी कर रखी है। बहरहाल इस मामले में इस युवक को और इसके साथी जिसे आप देख रहे हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू की जा रही है। पहले भी जो 9 लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें से कुछ पर अपराध दर्ज हैं और इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा इस युवक ने कर दिया। इसकी इच्छा थी कि मीडिया इसकी बात रखे और हमने इसकी बात दिखा दी, जो अपने आप में यह संदेश देता है कि खंडवा में जो लोग खासकर बाहर रहते हैं उन लोगों की ज़मीनें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं। ऐसे लोग जो खंडवा से बाहर हैं, जिनकी ज़मीनें खंडवा में हैं, एक बार वो अपनी ज़मीन ज़रूर चेक कर लें। और आज एक बैंक के कर्मचारी लीगल टीम मुंबई के साथ कोतवाली थाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बैकुंठ नगर का एक जैन है, जब एफआईआर हो जाएगी तो पूरा नाम बता देंगे, उसने 40 लाख रुपए का लोन लेकर उस ज़मीन को दूसरे को बेच दिया। इस मामले में जो सर्च रिपोर्ट है उसका क्या हुआ और रजिस्ट्री दूसरों के नाम से कैसे हो जा रही है दूसरों की ज़मीनों की, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।